उन लोगों का आज की डेट में जितने नेता हैं सिर्फ पैसा कमाने की हवस से आते हैं। बताइए आप, मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ? अरे मोदी पैसा कमाने ही उनका जरिया बना दिया। मोदी जी तो त्याग और समर्पण की जिंदगी जी रहे हैं। काय का त्याग है साहब। उनकी भोग विलासता देखोगे तो आपको पता समझ में आएगा। क्या भोग विलास? कैमरे के सामने कुछ है और कैमरे के पीछे इनके चरित्र क्या है आपको नहीं पता। अच्छा, आप माथा पकड़ के बैठ जाओगे, रोने लग जाओगे। क्या इनका सब कुछ त्याग ठीक है, दिया। रहने दीजिए, मेरे ज्यादा मत कहलाइए बेटा। तो देश तरक्की कर रहा है सर। आगे ऐसा होगा कि अब की बार नंबर गलत डायल होगा। ये पहलवानों का केस है। पहलवान देश की आन बान शान है। जब मैं कहता हूँ कि 80% जो मेडल आते हैं देश के, उसमें से 80% हमारे देश के जो रेसलिंग के खिलाड़ी हैं, कुश्ती के खिलाड़ी हैं, वो लेके आते हैं। हमारी बेटियां, हमारे बेटे वो लेके आते हैं। आज नंबर उनके साथ में झगड़ा उनके साथ हो गया। उन्होंने ये लगाए हैं, जो एलिगेशन लगाया 100% सही है। हम खुद खिलाड़ी हैं। मैं खुद 42 किलोमीटर मैराथन प्ले रहा हूँ। 42 किलोमीटर दौड़ के दिखा दे नेता। आज भी चुनौती देता हूँ, इस देश का कोई भी नेता शिवराज चौहान के साथ में, चाहे वो साला 32 साल का हो, चाहे 35 साल का, मैं 54 साल का बूढ़ा, चुनौती देता हूँ इस देश के किसी नेता की माने दूध पिलाओ, इस शिवराज साहब के साथ दौड़ के दिखा दे। अगर हिम्मत है तो असल बाप क्यों लाता? क्या बात करो, घसीट के मार देंगे तुम लोगों। तुम हो क्या बकवास करते नेता बन के? लेकिन सर देश तो तरक्की कर रहा है ना। आज गरीब आदमी को रोटी नहीं है। दुकान जितने व्यापारी हैं, व्यापारी वो व्यापार ठप है। इनका जो आज अगर किसी का हो रहा है ना उत्थान, वो देश के बड़े बड़े व्यापारी हैं, इनके मित्र हैं, उन्हीं का हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा। हालत खराब है। ऐसा है, मैं तो इतना ही कहूँगा, उनके सांसद सदस्य जो बने बैठे हैं ना, इन्होंने केवल लूट तंत्र बनाया हुआ है कि अभी उत्तर प्रदेश में वो किसानों के ऊपर जो है रोड पर सोए हुए व्यक्तियों पर गाड़ी चढ़ा दी। अब बताओ, बेमौत मार जेल में है ना सर, वो जेल में। ये अभी ये बात है। अब बताओ, जब हमारे देश की जो है नारी का अपमान हो रहा है पहलवानों का, और मोदी जी चुप है। क्यों है चुप? बोलना चाहिए। ये कश्मीरी पंडित बैठे भाई, मैं आता लेके आता हूँ इस मुद्दे पर जी। यहाँ खड़े हैं, ये कश्मीरी पंडित हैं। आज हिंदुत्व की पूर्ण बहुमत से सरकार है ना, तो इनको न्याय क्यों नहीं दिलाया? अगर इतने हिंदुत्व के अगर मसीहा है तो क्या जरूरत है? बताइए, ये क्यों बैठे हैं आप? अच्छा, क्या दिखाई नहीं देता? मैं गया था, मैं आपको बताऊँ, मैं को बता देता हूँ, सैनिक की कोई जात धर्म नहीं होती। सैनिक सीमा पर शहीद होता है तो देश के लिए शहीद होता है, ना कि जात पात के लिए। ठीक है, इनको बुला लीजिए। मैडम, हम लोग यहाँ 19 जनवरी को यही मांग रखने आते हैं कि हमें विस्थापित किया जाए। जिस मातृभूमि से निकले हुए आज हमें 33 साल हो गए हैं, हमें बाइज्जत सेफ्टी के साथ, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के साथ हमें विस्थापित किया जाए। हमारे नरसंहार को रिकॉग्नाइज किया जाए और हमारे नरसंहार, हमारे हत्यारों, जो हमारे हत्यारे हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी है। लेकिन 9 साल तो हो गए। उम्मीदें हैं तभी तो आते हैं, उम्मीदें नहीं होती तो यहाँ तो आना ही बंद कर दिया। कुछ हुआ है, बेहतर हुआ है। 370 हट गया है, वो शुरुआत है, धीरे धीरे होगा। हमारे लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, लेकिन जो भी कदम उठाए जा रहे हैं उनकी जो स्पीड है वो थोड़ी कम है। इसलिए हमारी सरकार से गुजारिश है कि हम चाहे संख्या में बहुत कम हो, लेकिन हम एक बहुत ही पीस लविंग कम्युनिटी है। हम कभी सड़कों पर नहीं आते, हमने कभी हथियार नहीं उठाए हैं। तो हमारी जो मांगे हैं इतने सालों से रखते आ रहे हैं, आगे भी रखते आएंगे। आखिरी सांस तक हम अपनी मांगे रखेंगे और आखिरी सांस तक अपनी मातृभूमि वापस जाने का प्रयास करेंगे। देखिए, सांप के बिल में हाथ डालेंगे तो सांप तो तिलमिलाएगा ही। इतने सालों से अगर कहीं पर उन्हें ऐसा लगता है कि ज़मीन उनकी हो गई है, टेररिस्ट ने वो पूरी ज़मीन काबू करके रखी हुई है, और कोई वहाँ पर खुशहाली बहाल करने की कोशिश करेगा तो ये सब तो होगा ही। इसलिए भी हमारी ये मांग है कि हमारे जो भाई बंधु वहाँ पर नौकरियाँ करते हैं, उन्हें रिमोट एरियाज़ में डालने की जगह सेफ एरियाज़ में डाला जाए, उनको सिक्योरिटी दी जाए।